औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। कुल या अहलल किताबी लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका तुग़यानौ व कुफ़्रा फला तअस अलल कौमिल काफिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाते हैं, ए रसूल, जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है इसको पहुँचा दीजिए, और अगर बिलफ़र्ज़ आपने ऐसा न किया तो आपने अपने रब का पैगाम नहीं पहुँचाया। अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। बेशक अल्लाह काफिरों की कौम को हिदायत नहीं देता। आप कहिए कि ऐ अहले किताब, तुम दीन बरहक की किसी चीज़ पर भी नहीं हो जब तक कि तुम तौरात और इंजील को कायम न करो और उसको जो तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है, और उनमें से बहुत से लोगों के कुफ्र और सरकशी को वो ज़रूर ज़्यादा कर देगा जो आपके रब की जानिब से आपकी तरफ नाजिल किया गया है। सो आप काफिरों की कौम पर अफसोस ना करें। ये पहली जो आय मुबारका मैंने पढ़ी है, इसमें तबलीग रिसालत के हवाले से अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमा रहे हैं कि जो रब्बे ज़ुल जलाल ने आपके क़ल्ब अत्थर पर लारेब कलाम नाजिल किया है, इसका पैगाम आप हर जगह पहुँचा दें। यहूद हों, नसारा हों, मुशरिकीन हों, हर जगह पर इसका पैगाम आप पहुँचा दें। और फिर फरमाया कि आप काफिरों मुशरिकों की परवाह न कीजिए, वो ताने दे रहे हैं, बरादरी भी है, तो इसलिए आप उसकी कोई परवाह न करें, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपको इनके शर से महफूज रखेंगे। और फरमाया कि अगर आपने ये पैगाम ना पहुंचाया तो कार नबूवत को आपने फिर मुकम्मल ना किया, अगर आपने ना पहुंचाया। इसलिए आप बिला झिझक अब जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल का पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाते रहें। अल्लाह आपको इनके शर से महफूज रखेगा। असल में तबलीग रिसालत हो या आज के दौर में इबलाग दीन का काम हो, वो आसान काम नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपकी सफ़ों में बाकायदा तौर पर ऐसे मुनाफिकीन होते थे जो बाहर निकल कर उसी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते थे, और कुछ तो ऐसे थे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था, हाथ उठाकर फरमाया था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो अबू लहब जैसे काफिर ने कहा था, हुजूर की गुस्ताखी की थी, तो अल्लाह ताला ने तब्बत यदा अबी लहबिम व तब नाजिल कर दी थी कि तुम एक उंगली की बात करते हो, अल्लाह तुम्हारे दोनों हाथों को तोड़ देगा। तो इबलागे रिसालत दीन हो या इबलागे दीन का काम इस दौर में हो, यकीन जाने उसके अंदर इंतहा दर्जे के मसाइल पाए जाते हैं। अल्लाह शैतान के ज़रिए से हमले करवाता रहता है। अल्लाह ताला शैतान के ज़रिए से हमले करवा रहा था। ये इंतहाई मुश्किल काम है। आपको मैं अर्ज़ करूं कि मैं उस दिन हज़रत मौलाए कायनात करम अल्लाह वजहुल करीम की शहादत के हवाले से पढ़ रहा था, तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम कितनी बड़ी हस्तियाँ थी। तो इन दोनों की शहादत, एक जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तज़ा करम अल्लाह वजहुल करीम की शहादत हुई, वो एक औरत की वजह से हुई। एक औरत ने डिमांड की, तुझसे मैं निकाह कर लूँगी, अली को कत्ल कर दे। और हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब की शहादत हुई कि एक वो जो अबू लुलु फ़िरोज़ मजूसी ये आया था, तो इसने कहा था कि हज़रत उस्मान मुझे तनख्वाह पूरी नहीं देते,
तो आपने फरमाया क्या काम कर लेते हो? कहने लगा ये काम का। आपने बोला 2 दिरहम काफ़ी है ना? कहता अच्छा 2 दिरहम काफ़ी है। आपने फरमाया फिर अच्छी सी चक्की मेरे लिए बनाओ। कहने लगा तुम्हारे लिए तो ऐसी चक्की तैयार करूंगा कि ज़माना उसे याद रखेगा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया ये मेरे कत्ल का मुझे धमकी देकर गया है, और उसने हज़रत अमीरुल मोमिनीन को कत्ल कर दिया था। जब हज़रत अली पाक की शहादत का वक्त आया तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने एक औरत को पसंद किया। उसने कहा निकाह कर लूंगी, डिमांडें मेरी 2 हैं, एक तो 3000 दीनार देगा और एक अमीरुल मोमिनीन को कत्ल करेगा। और जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन को इस इब्ने मुलजिम ने आकर कत्ल किया था, शहीद हो गए आप, तो जब आप शहीद होने से पहले अपने रुफाका के साथ बैठे हुए थे, आपने फरमाया कि देखो अब मैं वो जो बात कर रहा हूं कि इब्लागे दीन में कितनी मुश्किलात हैं, ये इसी आयत के मुताबिक है। हज़रत अली पाक ने फरमाया कि मेरा कातिल इब्ने मुलजिम है, जब जब इसे मुश्किल पेश आई मैं इसकी मुश्किल हल करता रहा। ये हमेशा आकर मुझे मेरी गुलामी का दावा किया करता था कि अली मैं तेरा गुलाम हूं। ये जिसने हजरत अमीरुल मोमिनीन को मारा है क्या कहता है? मैं आपका गुलाम हूं। बाकायदा अल बिदाया व न्याया ने लिखा है ये आकर दावा करता था कि आप ही मेरे मुश्किल कुशा हैं, आप ही मेरे आका हैं, आपने मुझे हर जगह पर सहारा दिया है। वो कहते जब ये कहकर चला जाता था मैं अल्लाह की बारगाह में मुस्कुराता था, मालिक कितना अजब मामला है, मैं नेकी कर रहा हूं और ये मेरे कत्ल का इरादा रखता है। और उसके बारे में हुजूर ने फरमाया था कि पिछली उम्मत जो पहले उम्मतें गुजरी हैं उनमें बदबख्त तरीन इंसान वो है जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊंट की टांगे काटी हैं। और आज के दौर का यानी हजरत अली पाक के ज़माने में हुजूर ने फरमाया कि इस दौर में बदबख्त तरीन उम्मत का वो शख्स है जिसने अली उल मुर्तज़ा को कन पट्टी पर वार किया था। तो ये इब्लागे दीन के काम में इतनी मुसीबतें आती हैं, कोई अपना ही उठकर जनाब अली वो नुकसान पहुंचा जाता है। तो इसलिए तबलीग रिसालत का काम हो या इस दौर में काम हो, तबलीग के रस्ते में शैतानी हथकंडे हमेशा वो हमलावर होते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम आपको अपने शर किसी काफिरों के शर से महफूज रखेंगे, आपने परेशान नहीं होना। अब उस हिफाजत के लिए अहादीस मौजूद हैं। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह ताला कैसे हिफाजत फरमाता था। हम एक सफ़र में थे, वापस आ रहे थे तो रस्ते में खारदार दरख्त थे, हम थक गए तो कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप उन झाड़ियों में आप आराम फरमाने लगे। आपने तलवार को एक दरख्त के साथ लटका दिया, कीकर का दरख्त है, हदीस के अल्फाज हैं। अचानक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुलाया तो एक अराबी हुजूर की बारगाह में ऐसे बादब बैठा हुआ था। तो हुजूर ने फरमाया ये देख रहे हो इसकी हालत, झुका हुआ है मेरे सामने। साहबा ने अर्ज की हुजूर ये क्या माजरा है? हुजूर ने फरमाया आगे उसका नाम है गवेरस बिन हारिस। हुजूर ने फरमाया ये आया ना अभी मेरे पास, तो मैं आराम कर रहा था, मेरी तलवार लटक रही थी, तो इसने आकर के तलवार उतार के कहा मोहम्मद तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मैंने कहा अल्लाह बचाएगा। मेरे इस लफ्ज में उतना ये डरा कि काम कर इसकी तलवार गिर गई और मेरे सामने झुका हुआ बैठा है। तो अल्लाह ताला ने हिफाजत एक लफ्ज के जरिए से फरमा दी। फिर हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला ने बयान करती हैं एक रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद नहीं आ रही थी। आपने फरमाया काश के मेरे असहाब में से कोई नेक शख्स आज रात मेरी हिफाजत करे। अचानक हमने हथियारों की आवाज सुनी। हुजूर ने काश का लफ्ज इस्तेमाल किया। हमने हथियारों की आवाज सुनी तो आपने फरमाया कौन है? तो बार जो है हजरत साद बिन अबी वकास खड़े थे। हुजूर मैं आया हूं आज रात आपकी हिफाजत करने के लिए। साद बिन अबी वकास अशरा मुबशरा सहाबा में से। फिर इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु आप हुजूर की हिफाजत फरमाया करते थे। दीगर सहाबा किराम हिफाजत किया करते थे। जनाब हजरत अबू तालिब के बारे में तो तारीख गवाह है कि 40 साल तक हजरत अबू तालिब तो इब्तिदान क्या करते थे कि रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करते, हजरत जाफर सो रहे होते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करते, अबू तालिब के बाकी बेटे भी जनाब अबू तालिब के आराम कर रहे होते। रात का कुछ हिस्सा गुजरता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर वो अपने बेटे की जगह रख देते और वहां से अपने बेटे को उठाकर हुजूर की जगह पर रख देते थे। तो जनाब अबू तालिब ने किसी को बताया कि मैं रात को इस तरह करता हूँ। उन्होंने पूछा कि आप रात को ऐसे क्यों करते हैं?
कहने लगे कि अगर रात के पहले पहर में काफिर को पता चल जाए ना कि मोहम्मद इस जगह पर सो रहे हैं, तो मैं पहले पहर में ही हुजूर को उठाकर अपने बेटे को उस जगह सुला देता हूं कि अगर कोई हमला करने आ ही जाए तो मेरा बेटा मारा जाए, मोहम्मद को कभी तकलीफ ना हो। अल्लाह ताला हिफाजत इस तरह फरमाता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इब्लाग दीन करने की तौफीक अता फरमाए। जिसके पास दीन का इल्म है वो दूसरों तक पहुँचाए। अल्लाह ताला हमें शरीरों के शर से महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।